ये एग्जाम्पल करते हैं। एक वायर दे रखा है ना, 8 सेंटीमीटर लंबा है और इज बेंट एट द मिड पॉइंट, है ना। 4 सेंटीमीटर के बाद में उसको इस तरह से बेंड कर दिया और उसके जो दो साइड्स हैं वो 53 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये 53 डिग्री का एंगल जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, जो एक साइड के है ना इसको एक्सटेंड कर दें तो 5 सेंटीमीटर दूर है, जहाँ पे बेंड हुआ है वहां से 5 सेंटीमीटर दूर है। करंट दे रखा है वायर में। अच्छा, अपन ने जो जनरल रिजल्ट निकाला था किसी भी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक। यदि जिस वीडियो में अपन ने ये निकाला था उसको देखे हुए आपको कुछ टाइम हो गया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको एक बार दोबारा जाकर के देख लें, क्योंकि ये एंगल्स के जो है ना, कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, है ना, उस पर क्लैरिटी रहनी जरूरी है। अच्छा, और ये आर क्या था? आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट पी से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि जैसे इस वाले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो हम वायर को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस पहले वायर को देखते हैं। तो वायर के दो सेगमेंट हो गए, एक सेगमेंट तो ये हो गया और दूसरा सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। जो सेगमेंट 1 है, पॉइंट पी तो इसी सेगमेंट के डायरेक्शन में है आगे, और ये तो अपन देख चुके हैं पहले कि यदि पॉइंट जो है वायर के ही लाइन में हो आगे तो उस वायर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती है पॉइंट पी पे, ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 जीरो हो जाते हैं। तो जो वायर 1 है, वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो जाएगा पॉइंट पी पे। तो इसको एक्चुअली फॉर्मली हम लिख ही लेते हैं B1, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। ये तो हो गया 0 टेस्ला, ठीक है। अब केवल वायर 2 का निकालना है अपने को। तो ये आर क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो, जैसे इस वाले केस में, तो उसमें हम वायर को एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। ये भी अपन देख चुके हैं पहले। तो ये जैसे वायर को हमने एक्सटेंड कर दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली ये आर हो गया। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। तो आर कितना हो गया, 5 साइन 53। आर है आपका 5 साइन 53 डिग्री। तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए हम बेसिकली क्या करते थे कि अभी अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्शन देखेंगे, है ना। अभी डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं अपन। तो अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए जो वायर है उसके दोनों एंड से पॉइंट पी पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते हैं एक तो इस वाले पॉइंट से, ये हो गया। अच्छा, एक ये दूसरे वाले पॉइंट से, ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएंगे। अच्छा, अब अल्फा 1 अल्फा 2 लिखते हैं। नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो ये जो है ये अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2, ये जो आर वाला जो परपेंडिकुलर वाला जो कॉर्ड है ना, उसी के रेफरेंस में बनता है। और अल्फा 2 कौन सा हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा 1 के बारे में हमने क्या देखा था कि यदि तो ये इस कॉर्ड के नीचे है तो अल्फा 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में अल्फा 1 पॉजिटिव है, ठीक है। और अल्फा 2 को पॉजिटिव होने के लिए उसको कॉर्ड के ऊपर होना जरूरी है। तो इस केस में क्या है, ये कॉर्ड के नीचे आ रहा है तो अल्फा 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो ये सेकंड सेगमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, अगेन अभी केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन अभी देखेंगे। साइन अल्फा 1 है ना माइनस साइन अल्फा 2, ठीक है। अब हम है ना ये माइनस वगैरह हमने देख लिया। अब अल्फा 1 अल्फा 2 के जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स हैं
उसको केवल हमको डालना है, ठीक है। तो साइन अल्फा 1, तो अब हमको ये एक निकालना पड़ेगा, ये ट्राइंगल ए बी पी में आर तो अपना 4 आ गया था, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस तो 4 था, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 ए से लेकर के, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँ, सी बोल देता हूँ। तो ए सी तो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। सी बी कितना हो जाएगा? सी बी हो जाएगा आपका सी पी कॉस 53, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी जो है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ए पी कितना हो गया? ए पी ये हो गया आपका 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना आ गया? नहीं सॉरी, ये आर जो है ये तो 4 आया था ना, आर तो 4 आया था, तो ये जो है ये 4 है, ठीक है। 5 तो ये है, सी पी है 5, ये 4 है, तो ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी कितना हो गया आपका? अंडर रूट 65 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू डाल दें, तो बी टू हो गया आपका म्यू नॉट आई की वैल्यू डाल दें 5/4 पाई आर कितना है अपना? 4 इंटू 10⁻², ठीक है। साइन अल्फा वन है अपना, है ना, ये बड़ा वाला एंगल, ये हो गया 7/√65 माइनस 3/5, ये अल्फा 2 है ना, 3/CP5। ये आप सॉल्व करते हैं, आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁻7 लिख करके, है ना, आप निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ये इतना टेस्ला में आ गया, है ना, ऐसा यूनिट में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो डीएल क्या है? इस डायरेक्शन में अलग अलग बना लेते हैं इसको। अपना डीएल जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आर किस डायरेक्शन में है? ये सीपी, ये आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर के लिए डीएल को आर की तरफ हम फिंगर कर्ल करेंगे, इस टाइप से आप फिंगर इस तरह से कर्ल करिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स वाई डायरेक्शन अपने को दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो गया, है ना, के यूनिट वेक्टर। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, तो B2 वेक्टर फॉर्म में इतना के, ठीक है, टेस्ला। ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है।